पूरा उत्तर प्रदेश शीतलहर की चपेट में, 35 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, बारिश बढ़ा सकती है समस्याएं, पूरी यूपी शीतलहर की चपेट में आ चुका है। इसके साथ सोमवार को ज्यादातर जिलों में धूप नहीं निकलने वाली है। मौसम विभाग ने सोमवार को 35 जिलों के लिए घने कोहरे की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। इसी बीच हाड़ कांपती गलन भी पछुआ हवा के साथ कोहरे की चादर ठंड और भी मारक बनती जा रही है। इसके साथ सोमवार को कोहरे की मोटी चादर की वजह से प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर जैसे शहरों में दृश्यता शून्य ही रहेगी। वहीं बरेली, कुशीनगर, वाराणसी में दृश्यता 50 सेंटीमीटर रहेगी। घने कोहरे की चादर की वजह से सुबह के वक्त वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो सकती है। सोमवार के लिए मौसम विभाग ने 30 जिलों में ठंड बढ़ने की 7 दिवसीय अलर्ट जारी किए हैं। वहीं प्रदेश में 35 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी है। अरब सागर से आ रही नमी की वजह से राजधानी समेत यूपी के कई जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और अरब सागर से आ रही नमी की वजह से प्रदेश के मौसम में बदलाव आने वाला है। पश्चिमी यूपी में सोमवार को बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं प्रदेश के तराई और दक्षिणी इलाके में बुंदेलखंड में घना कोहरा छाने की संभावना है। 7 दिसंबर से फिर ठंडी और कोहरे में बढ़ोतरी हो सकती है। रविवार को 5.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ ही टावा में सबसे ठंडी महसूस हुई। वहीं चुर्क में सर्वाधिक 21 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सोमवार को शीत दिवस होने की वजह से वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा और बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं इसके इलाके में घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, भंबल, बदायूं व आसपास के इलाके में भी जमकर ठंडी पड़ने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सप्ताह 2 दिन अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो एक बार मिल्कीपुर उपचुनाव को माहौल में लेंगे, एक बार प्रतिष्ठा द्वादशी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सप्ताह 2 दिन रामनगरी के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 8 जनवरी से मिल्कीपुर के हैरिंगटनगंज पालिया मैदान में भारतीय जनता पार्टी की जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। इस दौरान सीएम मिल्कीपुर की जनता को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 8 जनवरी को एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी मिल्कीपुर के दौरे पर आएंगे। इसी दौरान 11 जनवरी को मुख्यमंत्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी के उत्सव में भी शामिल होंगे। महाकुंभ में कैसा होगा टेंट, सीएम योगी का महाराजा टेंट, आइए जानते हैं कुछ खास बात। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा टेंट सुर्खियों में आ गए। महाराजा टेंट में सबसे आखिरी में तैयार किया जा रहा है। ये टेंट 8 बीघे में तैयार किया जा रहा है, जो नाथ संप्रदाय का सबसे विशाल टेंट होगा। महाकुंभ में 8 बीघे में फैला नाथ संप्रदाय का टेंट सबसे आकर्षक केंद्र होगा, क्योंकि इस टेंट में 4 बड़े बड़े जर्मन हैंगर बने हैं। महाराजा टेंट में 56-57 टेंट होंगे, जिसमें देश भर में आने वाले नाथ संप्रदाय के संत रहेंगे। 2019 में कुंभ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट को यहीं भोजन कराया था। वहीं इस बार 21 जनवरी को ये प्रस्तावित किया जा रहा है कि ऐसे में नाथ संप्रदाय का यहाँ विशाल टेंट बना रहे, इसलिए मंत्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था यहीं होगी। महाकुंभ में मुस्लिमों के धर्मांतरण की साजिश, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष का सीएम योगी को पत्र। महाकुंभ के पहले एक वरिष्ठ मौलवी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र लिखकर महाकुंभ के दौरान मुस्लिमों के सामूहिक धर्मांतरण की आशंका बताई जा रही है। वहीं अन्य समुदाय के नेताओं ने कुछ हिंदू संतों द्वारा मुसलमानों को इस मेले के बाहर रखने की मांग को ज्यादा चिंताजनक व्यक्त किया है। पिछले वर्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महाकुंभ के लिए सामान केवल हिंदू दुकान से खरीदने की अपील की गई थी, ताकि सनातन धर्म के सच्चे अनुयायियों को प्रोत्साहन दिया जा सके। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ इस बार 13 जनवरी से 26
फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना सबउद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी से अपील की है कि वो महाकुंभ के दौरान मुस्लिमों के धर्मांतरण की साजिश में विफल करें। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा योजना की जानकारी मिली है। मौलाना सबउद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को पत्र में कहा है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस पर कार्रवाई करे। हालांकि उन्होंने मुस्लिमों को महाकुंभ से दूर रहने की सलाह भी दी है ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। क्या संभल हिंसा के आरोपियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनी राजधानी दिल्ली? 3 की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं इसी बीच एक बड़ी कड़ी की जानकारी सामने आई, जिसके अनुसार संभल हिंसा के आरोपियों के पनाह का अड्डा राजधानी दिल्ली बन गया। संभल हिंसा के मामले में अभी तक गिरफ्तार किए गए 52 आरोपियों में 3 आरोपियों की लिंक दिल्ली से जुड़े मिले हैं। पिछले दिनों एक आरोपी को दिल्ली के बाटला हाउस में गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे आरोपी की लोकेशन दिल्ली के जहांगीरपुरी लक्ष्मी नगर इलाके में मिले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी का संभल हिंसा के दौरान एसपी के बिश्नोई पे गोली चलाने का आरोप भी है। लखनऊ में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई, 31 घरों में पकड़ी गई बिजली चोरी। उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के पुराने लखनऊ में बड़े पैमाने पर चेकिंग में पता चला है कि 31 घरों में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। यह अभियान बालाघाट, चौपटिया, राधाग्राम, हनुमंत सेतु, मेडिकल कॉलेज और मेहताब बाग के क्षेत्रों में संचालित किया गया है। हम बाबर के औलादों के पैर नहीं छूते, श्री राम के वंशजों से मांगते हैं वोट, बोले यूपी के मंत्री ब्रजेश सिंह। सब्जी की दुकान से 50 किलो मटर लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ हरी मटर के दाम बढ़ने से मटर की चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में सामने आई, जिसमें चोर दुकान में घुसकर मटर की बोरी चुराता नजर आया है। संभल में शिक्षा मंत्री बोली, महाकुंभ भाग्यशाली लोगों को ही बुलाएगा, राम के नाम से आई सरकार तीर्थों का जीर्णोद्धार करा रही है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने संभल में महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में केवल बड़े ही भाग्यशाली लोग जा पाएंगे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रयागराज, जिसे सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है, उन्हीं लोगों को बुलाएगा जो भाग्यशाली हैं। यूपी में जीजा और साली का सियासी लड़ाई, मां बेटी में तकरार, दामाद ने दखल दी, पार्टी टूटी। इस बार आर पार की तैयारी। यूपी की राजनीति में इस बार मंत्री आशीष पटेल और उनकी साली पल्लवी पटेल के बीच लड़ाई है। सपा विधायक पल्लवी पटेल तकनीकल कॉलेज में 170 लेक्चरर को डायरेक्टर प्रमोशन देकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। उनके निशाने पर विभाग के मंत्री जीजा आशीष पटेल हैं। पल्लवी ने 25-25 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। इस पर आशीष पटेल अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल को कोई और चाबी भर रहा है। उनके निशाने पर योगी सरकार के 2 बड़े अफसर हैं। हालांकि 4 जनवरी को आशीष पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की। इससे सरकार और उनके बीच तल्खी कम हुई। अखिलेश बोले, सपा सरकार बनते ही होगी जाति जनगणना। कहा, भाजपा करती है नफरत फैलाने का काम, पुलिस कर रही है अनुचित इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ने कहा कि 2027 में पीडीए की सरकार बन रही है। पीडीए की सरकार बनते ही जाति जनगणना कराएंगे। अखिलेश यादव रविवार को पार्टी कार्यालय के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा पीडीए की एकता को कमजोर करना चाहती है। वो जाति जनगणना नहीं होने देना चाहती। जाति जनगणना होने से वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय मिलेगा। राहुल बाबा अपने परिवार के अलावा नहीं सोचते। सहारनपुर में हरियाणा के सीएम बोले, कांग्रेस ने अपने विकास के अलावा कुछ नहीं किया है, पीएम मोदी ने देश का ही कल्याण किया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी रविवार को सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि हवा हमारे पक्ष में चल रही है। 2 माह हो गए, ना तो राहुल बाबा को होश आ रहा है, ना कांग्रेसी नेताओं को। राहुल बाबा तो अपने परिवार की चिंता कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनसे कुछ हो भी नहीं सकता। ओयो में कपल को रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना होगा, इसके बगैर एंट्री नहीं होगी। मेरठ में हुई शुरुआत। भारत में 10,000 होटल में कंपनी
का टाइप अप। अब ओयो जाने वाले कपल को चेक इन करने के लिए अपने रिश्ते का सर्टिफिकेट देना होगा। बुकिंग चाहे ऑनलाइन हो या सीधे होटल में जाकर की गई हो, सभी ग्राहकों को ये दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे। कंपनी ने फिलहाल ये नियम उत्तर प्रदेश के मेरठ में लागू किया है। मेरठ में ट्रायल के बाद देश भर के अन्य हिस्सों में लागू किया जा सकता है। देश भर में 10,000 से ज़्यादा होटल ओयो के साथ पार्टनरशिप में बुकिंग हो रहे हैं। कंपनी बोली पर्सनल फ्रीडम जरूरी है, लेकिन सभ्य समाज का भी ध्यान रखना जरूरी है।